हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10 की दृष्टि से देखा जाए तो कक्षा की 10 की दृष्टि से जो हमारा त्रिभुज जो पढ़ना है, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समरूप त्रिभुज के बारे में अगर हम समरूप त्रिभुज की बात करें तो हम लोग समरूप त्रिभुज की परिभाषा देख चुके हैं कि समरूप त्रिभुज में समरूप त्रिभुज ऐसे दो त्रिभुज जिसके संलग्न भुजा का अनुपात बराबर, संलग्न भुजा का अनुपात बराबर हो तथा उनके कोण भी बराबर हो। संलग्न भुजाओं का अनुपात तथा उनके कोण बराबर हो, उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद हम लोग समरूप त्रिभुज की कसौटियां की बात करें तो ये 4 कसौटियों में देख चुके हैं कि इनके कौन कौन 4 कसौटियां या 4 नियम है जिसके द्वारा आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो। अगर हम इसके अलावा अगर त्रिभुज की कक्षा 10 में अगर सवाल लगाने की बात करें तो एक आपका थेल्स का नियम है। कक्षा 10 में एक नियम है थेल्स का नियम। थेल्स का प्रमेय को या नियम को। थेल्स के प्रमेय में क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज दिया है, अगर आपका त्रिभुज कोई ए बी सी दिया है, अगर आप बीसी के समांतर कोई अगर आप रेखा खींचते हैं जो हमारा डी है, तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार हमारा एडी अपान हमारा डीबी हो जाता है, वही एई अपान ईसी हो जाता है। अगर इसी प्रमेय का एक रूपांतरण देखा जाए, अगर हमारा कोई त्रिभुज ऐसे दिया है, अगर इस त्रिभुज को समान अनुपात पर हम लोग समान दूरी पर समान अनुपात पर काटे और उसे हम मिला दें, तो ये अगर हमारा ए बी सी है, ये हमारा डी ई है, तो इसके अनुसार हमारा जो नियम बनेगा ए बी अपान बी डी इक्वल टू ए सी अपान सी ई बनेगा। तो हमारे कक्षा 10 में ये दो हमारे प्रमेय है जिसके द्वारा हम सवालों को हल करेंगे। पहला थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, जब किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई अगर हम रेखा खींचते हैं तो थेल्स का प्रमेय कहता है कि उसके पहले भाग का अनुपात दूसरे भाग के अनुपात के बराबर होगा। तो ये अगर हम इसी का रूपांतर दूसरे तरीके से कहें, अगर हमारा कोई त्रिभुज है, अगर उसे समान अनुपात में बांटते हैं तो इसका नियम होता है कि पूरे भाग में से जिस अनुपात में बांटे उसका अगर भाग दे दें तो ये दोनों बराबर हो। इस प्रकार हमारा कक्षा 10 के इन सूत्रों पर हमारा सवाल बनेगा। इसके अलावा एक और दे रखा है हमारा एक सूत्र कक्षा 10 की दृष्टि से देखा जाए तो कक्षा 10 की दृष्टि से एक सूत्र दिया है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दिया तो इसका एक सूत्र दिया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो बराबर होगा संलग्न भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर। ये हमारे कक्षा 10 के त्रिभुज चैप्टर के 3 सूत्र हैं। इसके द्वारा हम लोग कक्षा 10 के सभी अध्यायों के सवालों को हम लोग हल करेंगे।